Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.5, question number 3, and the statement is: each interior angle of a polygon is 5 times the exterior angle of the polygon. Find the number of sides. स्टूडेंट्स, जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। ये हमें बताया नहीं है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू एक्स। तो हमने सपोज कर लिया कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या है, एक्स है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स वो इसका होगा 5x, क्योंकि वो 5 टाइम्स है। तो अब हम लिखेंगे सो इंटीरियर एंगल्स, नॉट सो क्योंकि उसने हमें दिया है, तो इधर हम लिखेंगे देन इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 5x, क्योंकि ये उसने हमें खुद बताया है कि जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है। अब स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे x और 5x को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 के, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे होते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी था आपको कि ये स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो वो 180 आएगा। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई भी रेगुलर नहीं है, पेंटागन रेगुलर फिगर नहीं है, किसी भी किस्म की फ़िगर है। तो जब मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूँगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एंगल का जो सम है वो 180 की इक्वल आएगा। 180 की इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं। तो अब हम नीचे लिखेंगे कि x प्लस 5x ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के। और इसकी रीज़न ये लिखनी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम जो है वो स्टूडेंट्स 180 की इक्वल होता है। तो x का कोफिशिएंट 1 है, ये 5x है, 5x में 1x ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 6x। तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो स्टूडेंट 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 180 डिग्री बाई 6 एंड x इज़ 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है इसकी, एन हमने फाइंड करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है स्टूडेंट्स वो आ गया है 30 डिग्री के। नीचे हम फार्मूला लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ साइड्स हैं n, और ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है 30 डिग्री के। तो हमें 30 डिग्री को n टाइम्स ऐड करना था, तो हम 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे n से, और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। तो 30 डिग्री इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। हम स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर ईच एंगल, और अगर आप इस तरह भी लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 30 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें, लास्ट ज़ीरो से कैंसिल होगा, और जब हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं 12। स्टूडेंट्स, आप एक फार्मूला भी डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इसकी जगह, कि आप लिखें नंबर ऑफ़ साइड्स इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एंगल, जिसको हमने थीटा कह दिया है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो हमने फाइंड करनी है 360 डिग्री, और जो ईच एंगल है वो हमने इसमें फाइंड किया था कि वो 30 डिग्री है। तो आप 30 डिग्री यहाँ पर लेकर डिग्री को डिग्री से कैंसिल करेंगे। 360 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने पहले किया था। दोनों तरह से आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।
कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।